हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बनाया था मिनी ग्राइंडर और मिनी एनग्रेवर और इसकी फुल वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में बनाने वाले हैं मिनी ड्रिल मशीन। वो रहने वाली है मल्टीपर्पज। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है दो मोटर और ये जो मोटर 775 डीसी मोटर रहने वाली है और ये मेरे में दो प्रकार के चक भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 13 mm वाला चक है और ये जो है 4 mm वाला चक है और इसमें दो साइज और आते हैं जो कि 6 mm में रहता है, इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है और इससे थोड़ा सा छोटा रहता है, वो 10 mm वाला रहता है। तो मेरे पास अभी दो ही हैं, तो मैं इस प्रकार के चक का यूज लेने वाला हूँ। इस प्रकार की बिट्स, जैसे कि आप देखते हैं ये सैंडिंग और ग्राइंडिंग बिट्स है और ये ड्रिल बिट्स है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की ड्रिल बिट्स हैं। तो अगर इस प्रकार का हम चक लेने वाले हैं जो कि 4 mm तक बिट्स को सपोर्ट करता है और तो इसमें ये नहीं लगने वाले, क्योंकि ये जो हमारे सैंडिंग डिस्क वगैरह बिट है तो इसकी जो शाफ्ट है वो 6 mm की है, तो वो इसमें नहीं लगने वाले, पर इसमें लग सकते हैं क्योंकि इसका मैक्सिमम बिट साइज जो है वो 13 mm है, तो इसमें 6 mm की आर से लगने वाला है। तो हम इसमें 13 mm तक का कुछ भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम इसमें लगाकर चला सकते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो टाइप की डीसी मोटर है, एक 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है और एक 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। और जैसे आप देखते हैं ये एक 13 mm वाला चक है और ये 4 mm वाला 4 mm तक बिट को लगा सकता है। तो दोस्तों हम इसका यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है 13 mm तक कैसी भी बिट हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ मेरे पास ये कोई बॉडी है किसी चीज़ की, तो मैं इसका यूज़ लेने वाला हूँ अपने ड्रिल को बनाने के लिए। और ये इसका ऊपर का स्विच था, तो मैंने इसका स्विच लगाई थी ऐसे करके, तो मैंने इसमें होल कर दिया है और मैं इसको ऐसे करके इसमें ये लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको ये जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हम इसको पहले इसको हम इसमें टाइट करने वाले हैं। सब जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा लिया है, क्योंकि ये जो है स्टील की बॉडी है, इसमें होल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो मैंने इस प्लास्टिक में ही अपना स्विच लगा लिया है। और दूसरी बात ये काफ़ी बेनिफिट भी देगा जब हम इसको आगे से यूज़ करेंगे, तो ऐसे यूज़ करके इसको चला सकते हैं। इसलिए मैंने इसका स्विच यहाँ पे लगा लिया है और पीछे से हम इसमें वायर लगा सकते हैं, वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो भाई सबसे पहले हम इस मोटर को इसमें फिट करने वाले हैं। ये देख सकते हैं ये मोटर इसमें थोड़ी सी ढीली है, तो हम इसको टाइट करते हैं पहले। दोस्तों हमने इस पर टेप लगा लिया है। जब हम इसको इसमें टाइट से फिट करने वाले हैं तो इसमें वायर की जो जगह है वो नहीं बचने वाली। तो हम क्या करने वाले हैं, जो इसकी आउटर बॉडी है मेटल की बॉडी है, तो हम इसी को एज अ कंडक्टर यूज़ करने वाले हैं एक सिंगल वायर के लिए। और जो कि हम ये स्विच लगाने वाले हैं यहाँ तक पहुँचने वाला है वो इसके थ्रू। और जो एक डायरेक्ट वायर रहेगा इस पिन से वायर रहेगा जो डायरेक्ट, वो सीधा मोटर के अंदर जाने वाला है, बिल्कुल सीधा। और दूसरा वायर हम इसमें टच करने वाले हैं और ये जो टच होगा इस बॉडी में टच होगा और यहाँ से कनेक्शन बनते हुए हम वायर दे देंगे स्विच को, और ये स्विच इस मोटर को यहाँ पे कनेक्शन दे देगा। और इस मोटर में हम यहाँ से ये वाला जो टर्मिनल है इस मोटर से शॉर्ट करने वाले हैं, यहाँ से इस मोटर से होते हुए इसमें आ जाएगा। और जो ये वाला टर्मिनल है डायरेक्ट पिन से इस पिन से डायरेक्ट इस मोटर में कनेक्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मल्टीपर्पज ड्रिल मशीन? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू गाइस।